हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। इस वीडियो में आपको Oppo A18 स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फ़ोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आप 3 फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जा सकते हैं। नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आपको जो एप्लीकेशन ओपन करना है, ओपन करके इस तरह से आप यूज कर सकते हैं दो एप्लीकेशंस। दोस्तों, आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना, स्क्रीनशॉट लग जाता है। वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर आना होगा। इस नोटिफिकेशन पैनल में आपको मिलता है स्क्रीनशॉट बटन, इसके ऊपर क्लिक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आकर स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये देख लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक ये स्क्रॉल होता है। उसके बाद में यहाँ पर आप इसको इस तरह से स्टॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद डन करेंगे तो इतना ये स्क्रीनशॉट लग जाता है, लॉन्ग स्क्रीनशॉट। एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है। तो आपको इस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे तो 2 एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। कोई भी ऐप को ओपन करके यूज कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसको आप मिनिमाइज करके रखते हैं और उस एप्लीकेशन में आप क्या यूज कर रहे थे आपको यहाँ पर दिखता है। उसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करके हाइड कंटेंट करना है, यहाँ पर वो हाइड हो जाएगा। और अगले फीचर के लिए आप कोई भी ऐप को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके फ्लोटिंग विंडो में इसको ओपन कर सकते हैं। ये देख लीजिए, फोन के सेटिंग्स में हम आएंगे। आने के बाद आपको वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में आना है। उसके बाद अलो पर क्लिक करना है, अलो पर क्लिक करना है पहली बार आए हैं तो। उसके बाद वॉलपेपर्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं। आपको जो वॉलपेपर अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एल्बम पर क्लिक करके आ सकते हैं। अलो पर क्लिक करके अपने गैलरी में अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर यहाँ से। इसके अलावा सेटिंग्स में आकर इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आकर यहाँ पर आपको मिलता है थीम्स। आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं। आपको जो थीम अच्छा लगता है इसको डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे, पूरा फोन का लुक ही चेंज कर लीजिए थीम को डाउनलोड करके अप्लाई करके। और बैक आने के बाद इसी सेटिंग्स में आपको यहाँ पर मिलता है आइकन्स, मतलब आपके जो एप्लीकेशन है उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ स्टाइल्स मिलते हैं। जो अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो आपके एप्लीकेशन उसी स्टाइल में हो जाते हैं। अगले फीचर के लिए सेटिंग में आकर इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आकर यहाँ पर फॉन्ट में हम आएंगे। यहाँ पर स्लाइड करके यहाँ पर आएंगे मोर में। जो स्टाइल्स वाले आपको यहाँ पर फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उनको डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो आपके पूरे फोन के फॉन्ट्स ही उसी स्टाइल में हो जाते हैं। और अगले फीचर के लिए इसी फॉन्ट में हम आएंगे। आने के बाद आपके जो फॉन्ट्स हैं उसको आप बड़े कर सकते हैं, उसके साइज को, अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी सेटिंग्स में आपको यहाँ पर मिलता है कलर्स। अभी आपको जो यूआई है ना, उस यूआई कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो ये ब्लू है, इसके कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, पहले ब्लू था, अभी कुछ इस तरह से हो चुका है। यहाँ पर हम क्विक सेटिंग आपको उसके ठीक नीचे दिखता है। यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन्स हैं इनके शेप अभी फिलहाल गोल हैं, इनके शेप को आप बदल सकते हैं। ये देख लीजिए, जो आपको शेप अच्छा लगता है उस शेप में इन आइकन्स को आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में हम जैसे आते हैं, आपको आना है इस तरह से नीचे। आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। ये लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड, तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर मिलता है आई कंफर्ट। ये भी इसी के रिगार्डिंग एक कमाल का फीचर है, उससे भी बेहतर। इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर वार्म हो जाता है। इसकी कैपेसिटी को आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स। इसलिए इसको ऑन करना, ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे, आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी। सबसे बेहतर तरीका ये है, यहाँ पर शेड्यूल पर इसको सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है ये फीचर, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑफ हो जाता है। सेटिंग्स में आकर वॉलपेपर्स डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आकर यहाँ पर आएंगे नीचे। आपको यहाँ पर डिस्प्ले साइज में आना है। अगर आपको जो डिस्प्ले है ना इसको आप बड़ा करना चाहे तो आप यहाँ पर इसको भी कर सकते हैं। और अगले फीचर की बात करने के लिए इसे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर ऑटो स्क्रीन ऑफ। आप यहाँ पर 1 मिनट कर लिया तो आपने फोन को यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। उसके ठीक नीचे स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, आप इसमें मैक्सिमम 90 हर्ट्ज तक इसको सेट कर सकते हैं। 90 हर्ट्ज करेंगे तो स्मूथ चलता है आपका स्मार्टफोन। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके
सेटिंग्स में आएंगे, कॉलर आईडी एंड स्पैम में हम आएंगे। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना, आपको जो भी कॉल्स आते हैं वो वेरीफाई होकर आएंगे। स्पैम कॉल आते हैं तो पता चलता है। एक स्टेप बैक आने के बाद ब्लॉकेड नंबर्स में आपको आना है। अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। नहीं तो आप यहाँ पर ऐड ए फ़ोन नंबर पर क्लिक करके जो नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं वो नंबर को डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, वो नंबर ब्लॉक हो जाता है, उससे कॉल नहीं आएंगे। ब्लॉक लिस्ट से इस तरह से उसको आप निकाल भी सकते हैं। और अगर अगले फीचर की बात करने के लिए एक स्टेप बैक आने के बाद कॉलिंग अकाउंट्स में हम आएंगे, यहाँ पर आंसर एंड कॉल्स में हम आएंगे। इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर क्लिक करके इसको मैक्सिमम 10 सेकंड्स कर सकते हैं। अब मान लो कोई भी ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट है आपकी डिवाइस से, तो कॉल आने के बाद में 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स को हम ऑन करेंगे, तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। आता हूँ एक स्टेप बैक, मोर सेटिंग्स में आता हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ। फ्लैश ऑन कॉल को आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट ब्लिंक करता है। 2 स्टेप बैक आता हूँ, एकदम नीचे आता हूँ, कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आता हूँ। अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर लेना है। आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। इस फोन के सेटिंग्स में आता हूँ, आपको यहाँ पर आना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, ऐप आइकन बैडजेस में आना है। यहाँ पर बैडजेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे तो क्वांटिटी दिखेगा, मतलब 50 नोटिफिकेशंस आते हैं उस ऐप से, तो उस ऐप के ऊपर क्वांटिटी बताएगा 50 बोलकर। उसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं डॉट, तो एक डॉट बताएगा, बस आप यहाँ पर कर सकते हैं नंबर और डॉट करेंगे तो अच्छा रहेगा, दोनों बताएगा। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आना है। यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रावर है। इस सेटिंग को हम ऑफ करेंगे, ऑफ करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इसको ऑन किया तो लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लेकर आने की कोशिश करेंगे तो आता है। हमने इसको ऑफ किया है ना, तो लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन पैनल नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन है, यहाँ पर इसको आप डू नॉट शो करना, क्योंकि अब मान लो आपको लॉक स्क्रीन पर आप हैं मान लो, तो आपको कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं, मैसेजेस आते हैं तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर दिखता है। आपको कोई भी ओटीपी भेजकर लॉक स्क्रीन से कैसे भी ओटीपी देकर आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आकर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आके स्टेटस बार में आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन्स हैं, मतलब आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे शो नंबर, तो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। आप यहाँ पर शो आइकन करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं उनके आइकन यहाँ पर आपको दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैटरी स्टाइल, मतलब आपका जो बैटरी का जो बॉक्स बताता है यहाँ पर उसके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर हर सेकंड बताएगा। इसके बाद ये जो सारे आइकन्स हैं ये ऑन है, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो यहाँ पर आप कोई भी फीचर को ऑन करते हैं, ऑन है बोलकर यहाँ पर उसका आइकन बताता है, ये नहीं बताना चाहिए तो यहाँ पर हम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसका आइकन यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में नहीं दिखेगा, ऑन रहेगा, काम भी करेगा, सब कुछ करेगा। यहाँ पर इन फीचर्स में से किसका आइकन यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में आपको नहीं दिखना चाहिए उसको आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं। दोस्तों एक स्टेप बैक आने के बाद मोर सेटिंग्स में आता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप सुबह से लेकर अभी तक कितना डेटा यूज किया यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएगा दोस्तों। उसके बाद एकदम लास्ट में यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज भी आपको यहाँ पर दिखता है। आप जैसे सेटिंग्स में आते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आना है और मोर सेटिंग्स में आना है और नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है, यहाँ पर आपको दिखेगा दोस्तों अगले फीचर की बात करता हूँ। इसके लिए हम जब आते हैं इस तरह से सेटिंग्स में आपको आना है इस तरह से नीचे, आपको ऐप्स में आना है, यहाँ पर ऐप क्लोनर में आना है। आपको यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको आप डुअल कर सकते हैं, 2 एप्लीकेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बस इसको क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करना होता है। चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए जैसे हम इस तरह से सेटिंग्स में आते हैं, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आते हैं, यहाँ पर सिस्टम सिक्योरिटी में आता हूँ। यहाँ पर गूगल प्ले प्रोटेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से स्कैन कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन हैं तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है।
आता हूँ एक स्टेप बैक, आपको एकदम नीचे आना है, ऐप पिनिंग में आना है और यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। कॉल करता हूँ बोलकर स्मार्टफोन मांगता है ना, तो यहाँ पर डायल पैड ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर हम पिन पर क्लिक करके इसको ओके पर क्लिक करके देंगे भी। अभी बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेगा तो कुछ भी होगा ही नहीं, दूसरा एप्लीकेशन वो यूज ही नहीं कर सकता। आपको इसको निकालना तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा, उसको अनलॉक करना पड़ेगा, तब आप दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर सकेंगे। दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग्स में आता हूँ, यहाँ पर प्राइवेसी में आता हूँ, उसके बाद आपको मिलता है प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐप लॉक। आप यहाँ से ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसको ऑन करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करके आप पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो रखना चाहते हैं ऐप लॉक के लिए उसको आप यहाँ पर सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर ऐप लॉक पर क्लिक करके उसको एग्जिटिंग द ऐप पर सेट कर लेना है। उसके बाद बैक आएंगे, यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। अभी हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये लॉक पूछता है। दोस्तों अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, प्राइवेसी में आएंगे, प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करके हेड ऐप पर क्लिक करके यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हेड करना चाहिए, एप्लीकेशंस को भी हेड कर सकते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन को हेड करना है उसको सेलेक्ट कर लेना और सेटिंग्स पर क्लिक करके एक कोड को डायल करना है। वो कोड ये है #0000# है। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। अभी वो एप्लीकेशन हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अभी आपको एप्लीकेशन यूज़ करना है तो डायल पैड ओपन करके वही कोड को डायल करना है, #0000# को डायल करना है। जो एप्लीकेशन को आपने हेड किया था यहाँ पर आपको दिखेगा। दोस्तों अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आकर इसी प्राइवेसी में आकर प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर प्राइवेट सेफ पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा छुपा कर रख सकते हैं। जो फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स के ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ना चाहिए वो आप यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी छुपा कर रखेंगे वो फाइल मैनेजर में, गैलरी में शो नहीं होंगे। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके उनको सेलेक्ट करके यहाँ पर आप सेट एज प्राइवेट के ऊपर क्लिक करेंगे, हो जाते हैं सेव। दोस्तों अगले फीचर के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में हम जब आते हैं यहाँ पर आपको मिलता है हॉटस्पॉट और वाईफाई। आप दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं इस फोन में, ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा 3 डॉट पर क्लिक करके एडिट टाइल्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे और बहुत सारे बटन हैं, डू नॉट डिस्टर्ब इसको भी ले लेता हूँ ऊपर, इसके बाद म्यूट नोटिफिकेशन को भी ले लेता हूँ ऊपर। आपको जो अच्छा लगता है इसको प्लस पर क्लिक करके आप इसको ऊपर इस तरह से ले सकते हैं। दोस्तों चलिए यहाँ पर हमने लिया था, यहाँ पर आपको मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। इसके बाद यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशंस को ऑन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे, और इसको ऑफ करेंगे तो और नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर है फोकस मोड। आप यहाँ पर एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन के साथ आप ऐसे करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लेना। आपने यहाँ पर कर लिया उनको सेलेक्ट। अभी यहाँ पर टर्न ऑन नाउ कर लेता हूँ। अभी उन एप्लीकेशन को मैं ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको भी नहीं आएंगे। जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको आएंगे और वो एप्लीकेशन ओपन भी होगा। दोस्तों उसके बाद हमने लिया था यहाँ पर किड स्पेस को भी हमने लिया था, ये काफ़ी कमाल का है। इसको किड स्पेस को लेकर यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पर उन एप्लीकेशन को ऐड करना है। आपको उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को यूज़ करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं। उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, टाइम लिमिट को ऑफ करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। आपने वहाँ पर जो एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया था वही एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिखेंगे। आप बच्चों के हाथ में फ़ोन को देते वक्त इस तरह से करके देंगे तो अच्छी बात है। अब बच्चे स्टडी करते हैं बोलकर स्मार्टफोन मांगते हैं, दूसरे एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाते हैं। आप क्या करना, बच्चों के हाथ में फ़ोन को देते वक्त में जो एप्लीकेशन में वो स्टडी करते हैं वही एप्लीकेशन यहाँ पर वो ऐड करके आपको देना है। आप इसको बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं, ये इतना ही यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अभी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके एग्जिट करना है। उसके बाद आपने जो लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करके रखा है, फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, पिन जो भी आपने सेट करके रखा है उसको अनलॉक करना पड़ेगा, तभी आप अपने रियल स्पेस में आ सकते हैं। अगली बार से यूज़ करना तो इतना सारा सेटअप करने की आपको ज़रूरत नहीं। एक बार किड स्पेस को हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। और यहाँ पर इसमें आप और एप्लीकेशंस इसमें आप ऐड करके रखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल्स पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर आप अनलॉक करके एडेड ऐप्स पर क्लिक करके और एप्लीकेशंस आप इसमें इस तरह से ऐड करके रख सकते हैं। दोस्तों तो चलिए आप इसको एग्जिट पर क्लिक करके इजीली इसको भी निकाल भी सकते हैं। और इसके बाद हमने लिया था यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। एक बार इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना, इसके सारे सेटिंग्स कर लेना, माइक सेटिंग हो और क्वालिटी की सेटिंग हो, सारे सेटिंग्स करके यहाँ पर आप एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाता है।
दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करके इस तरह से स्लाइड करके आएंगे यहाँ पर मोर में। उसके बाद होम स्क्रीन मोड है, यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको स्टैंडर्ड मोड करके अप्लाई करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस इसी होम स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। और ड्रावर मोड मतलब इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर के लिए भी 2 उंगलियों से पिंच करेंगे भी तो भी चलेगा और लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर तो भी चलेगा। इस तरह से स्लाइड करके मोर में आना है, यहाँ पर होम स्क्रीन मोड में आपको वापस से आना है। यहाँ पर एड एप्स टू होम स्क्रीन ये ऑफ करेंगे तो जो न्यू एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर लेते हैं वो सारे एप्लीकेशंस में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर नहीं आएगा। अगली फीचर के लिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, स्लाइड करेंगे, मोर में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसी होम स्क्रीन मोड में आएंगे, शो ऐप सजेशन को ऑन करके इसको इन यूज पर क्लिक करके सेट कर लेना है। आप जो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर सजेस्ट करता है। अगली फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से स्लाइड करके आएंगे यहाँ पर दोस्तों मोर में। उसके बाद आना है आइकन पुल डाउन जेस्टर को ऑन करेंगे तो जो ये उंगली वहाँ पर नहीं जाएगी। आपको वो एप्लीकेशन यूज़ करना है तो आप नीचे बस इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो छोटे हो जाएंगे एप्लीकेशन, नीचे आएंगे और जो एप्लीकेशन को यूज़ करना है उसके ऊपर उंगली छोड़ेंगे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगली फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करके स्लाइड करके आएंगे यहाँ पर दोस्तों मोर में और नीचे यहाँ पर मिलता है आपको डबल टैप टू लॉक। आप इस सेटिंग को ऑन कर तो होम स्क्रीन पर आपको जहाँ पर भी खाली जगह दिखता है डबल टैप करेंगे तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। अगली फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करेंगे, स्लाइड करेंगे, आएंगे यहाँ पर मोर में, नीचे आएंगे, यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में आकर नोटिफिकेशन ड्रॉअर पर सेट कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना निकल कर आएगा। और अगले फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करके स्लाइड करके मोर में आएंगे और आपको नीचे आना है इस तरह से। रेस्ट टू वेक को हम ऑन करेंगे तो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। अब इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखे हैं स्मार्टफोन को तो होम स्क्रीन पर यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। दोस्तों अगले फीचर के लिए हम इस फ़ोन के सेटिंग्स में आके आएंगे इस तरह से नीचे। आपको स्पेशल फीचर में आना है, यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट साइड बार। इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से आप स्लाइड करके यहाँ पर इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करके आप इनको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी इसमें ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से आप स्लाइड करके वो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है और नीचे स्पेशल फीचर्स में आना है। यहाँ पर नीचे आना है, जेस्चर्स एंड मोशंस में आपको आना है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आपको आना है। ये ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लेना। आप इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। आपने ऑन कर लिया तो आपको लॉक स्क्रीन से वी जेस्चर करना है, फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। वो जेस्चर करना है, कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। लॉक स्क्रीन से ही हो जाता है काम। दोस्तों अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, नीचे इसी स्पेशल फीचर में आएंगे और इसी जेस्चर्स एंड मोशंस में हम आएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपको कॉल आता है तो जैसे फ्लिप करते हैं फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। इसके बाद ऑटो स्विच टू रिसीवर को हम ऑन करेंगे तो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल कट नहीं हुआ लेकिन आप कान के पास से निकालेंगे फोन को तो एयर स्पीकर बंद हो जाएगा, ये मेन स्पीकर पर आपका कॉल कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम सेटिंग्स में आते हैं, आना है इस तरह से नीचे आपको एडिशनल सेटिंग्स में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर असिस्ट टू बेल में आना है, इसको ऑन कर लेना है। टैब मेनू पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है, इसके ऊपर क्लिक करके इतने सारे फीचर्स इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बैक बटन है, स्क्रीनशॉट बटन है और मेनू बटन है। और चलिए ये रहा दोस्तों मेनू बटन और यहाँ पर लॉक बटन है और ये होम बटन है। फीचर नहीं है, एक एडिशनल है। इसकी परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको आप परचेस कर लेना। सबसे पहले आपको इसको निकालना है दोस्तों, इसको आप निकाल के यहाँ पर इस तरह से आप इसको कोई भी चीज़ से चिपका सकते हैं। कैमरा के पास में आप इस तरह से कोई भी चीज़ से इसको चिपका लेना, आपका स्मार्टफोन भी कमाल का दिखेगा और कैमरा भी सेफ रहेगा। आपको अच्छा लगे तो परचेस कर लीजिए, वरना बाकी आपकी मर्जी। तो अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो कैमरा के पास रिंग है, जो लाइटिंग है कैमरा के पास में, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए ऐप मार्केट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है विदाउट स्पेस रिंग। यहाँ पर देख लीजिए मैं सर्च कर रहा हूँ रिंग और रिंग, इतना मैंने सर्च किया तो यहाँ पर दिखेगा ये एप्लीकेशन। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको ओपन करना, मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके ओपन किया था। डाउनलोड करके ओपन करके सारे परमिशंस आपको देना है। आपने सारे परमिशंस दे दिए तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है और इस कंट्रोलर से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। बड़ा रहेगा, यहाँ से इसको छोटा कर लेना है, छोटा हो जाएगा। और इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं इस रिंग को। ये हो गया। ये बाय डिफॉल्ट तो इस तरह से रहता है। ये यहाँ पर ये देख लीजिए सेगमेंट कलर पर ये सेट रहता है, इस तरह से होता है। आपको जो कलर सेट करना है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, सिंगल कलर को
को सेलेक्ट कर लेना है। जो कलर सेलेक्ट करना है इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वो कलर को सेलेक्ट कर लेना है, ओके पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट के ऊपर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट कर लेना है, ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरह से ये सेट हो जाता है। चलिए दोस्तों, ये थे इसी Oppo A18 स्मार्टफोन के आपको मैंने 60 से ज़्यादा फीचर्स बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और आप इसी स्मार्टफोन के रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इसी स्मार्टफोन के बारे में और भी बहुत सारे आपको वीडियोस दिखेंगे, तो जाकर देख सकते हैं उन वीडियोस को और जान सकते हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में और भी बहुत कुछ दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।